नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभ्युदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। अपनी करंट अफेयर्स की एक क्लास निरंतर चल रही है। इसी कड़ी में आज की एक क्लास से अपन लेके आए हैं। इसमें अपन कुछ क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल वाटिकाएं के संबंध में सही कथन है। बाल वाटिकाओं के संबंध में ये प्रश्न पूछा गया आपसे और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो पहला ऑप्शन है कि राजस्थान के 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में जनवरी से शुरू की जाएगी। बी ऑप्शन है, यह 3 वर्ष आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक मतलब प्री प्राइमरी कक्षाएं लगाई जाएगी। और सी ऑप्शन है, इन बाल वाटिकाओं में कक्षाएं सप्ताह में 5 दिन संचालित होगी और इनकी प्रतिदिन 4 घंटे क्लास चलेगी। और डी ऑप्शन है, ये सभी। तो इसमें से अपन को बताना है कि कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सही है। तो इस क्वेश्चन को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो आपको पता होगा कि इसके सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ये सभी सही हैं, क्योंकि ये राजस्थान के 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल खुले हैं उनमें जनवरी माह से ये शुरू की जा रही है। क्या शुरू की जा रही है? बाल वाटिकाएं। ये बाल वाटिकाएं क्या है? ये एक तरीके से प्री प्राइमरी क्लासेज है जो 3 वर्ष से ज्यादा के बच्चों के लिए चालू की जा रही है। और इन बाल वाटिकाओं में जो कक्षाएं हैं ये सप्ताह में कितने दिन चलेगी? 5 दिन तक चलेगी। और पर डे ये कितने घंटे चलेगी? 4 घंटे। मतलब कि सप्ताह में ये 5 दिन तक क्लासें रहेगी इन प्री प्राइमरी बच्चों की, और रोज 4 घंटे तक ये क्लास चलेगी। बाल वाटिका के कार्य क्या हैं? तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य बच्चों को प्राइमरी क्लास से पहले प्रारंभिक वर्षों में उचित देखभाल और मस्तिष्क की उत्तेजना बढ़ाने में मदद करना है, जिससे जब बच्चे प्राइमरी क्लास में अपना दाखिला कराए तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना न पड़े और वह स्कूलों के वातावरण में अच्छे से अपने को ढाल सके। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस पर शुरू की गई स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ किया है। इसमें कितनी स्कूटी वितरित की जाएगी? अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस ये कब आता है? 3 दिसंबर को। ओके, तो इस पर राजस्थान में क्या है? स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें कितनी स्कूटी वितरित की जाएगी? ए ऑप्शन है 5000, बी है 7500, सी ऑप्शन है 10000 और डी ऑप्शन है 15000। तो बताइए कितनी स्कूटियों का वितरण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए। इस योजना में कितनी स्कूटियां वितरित की जाएगी? 5000। कितनी की जाएगी? 5000। ओके, तो ये जो योजना है इसमें क्या है कि राजस्थान सरकार द्वारा सन 2021 में विकलांग स्कूटी योजना को शुरू किया गया था। क्या कब किया गया था? 2021 में। तो क्या था? इस योजना के तहत राज्य के 50% शारीरिक रूप से असहाय विकलांगों को मुफ्त में ये स्कूटी प्रदान की जाती है। ओके, तो 2021 में इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा कितनी स्कूटियां बांटी गई? 2000। कितनी बांटी गई? 2000। अब ये जो 2021 की बात है, ये तो 2021 की। अब 2022-23 में इनकी संख्या 2000 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 5000। और यही अपना प्रश्न था। तो इसमें क्या होता है कि 15 से लेकर 45 वर्ष तक की आयु के बीच के विकलांग नागरिक अपना आवेदन कर सकते हैं। ओके, कितने आयु वर्ग के? 15 से 45 आयु वर्ग के लोग। ओके, तो इसके पात्रता के मापदंड क्या है कि राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना है, इसकी पात्रता के मानदंड क्या है? तो इसमें सबसे पहले की पात्रता है कि राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए और 50% शारीरिक रूप से वह विकलांग होना चाहिए और विकलांग को 2 पहिया वाहन चलाना आता हो।
ओके। और गरीब परिवार या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले दिव्यांग ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं या पात्र होंगे। और अगर पहले से उस व्यक्ति के पास, जो विकलांग व्यक्ति है उसके पास पहले से कोई सा भी दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। और आयु वर्ग क्या रखा गया है, 15 से 45 वर्ष, जिसकी बात अपन यहाँ पर पहले कर चुके। ओके, आगे क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में कहाँ पर खेल मैदान खोलने का लक्ष्य रखा गया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक रखा गया था, ग्रामीण ओलंपिक खेल, ग्रामीण ओलंपिक, ठीक है। तो उसी की तर्ज पर अब शहरी ओलंपिक भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय पर कहाँ पर खेल मैदान खोलने का लक्ष्य रखा गया है, ब्लॉक स्तर पर या तहसील स्तर पर या पंचायत स्तर पर या वार्ड स्तर पर, बताइए। ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर या पंचायत स्तर पर या फिर वार्ड स्तर पर। तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, क्या होगा, पंचायत स्तर पर खेल मैदान खोले जाएंगे आने वाले समय में। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रदेश में कहां पर झील के किनारे बने 7 अजूबे पर्यटकों के लिए बनाए गए हैं, या फिर यूं कह दीजिए कि हाल ही में राजस्थान में किस शहर में किसी झील के किनारे 7 अजूबे बनाए गए हैं। पहले कहां पर थे, कोटा में, कोटा में है 7 वंडर्स। तो अब दूसरी कौन सी जगह पर बनाए गए हैं, तो ऑप्शन है अजमेर में या फिर उदयपुर में या जालोर में या राजसमंद में। अपना अपना आंसर आप गेस कीजिए और टिक कीजिए कि कौन सा आंसर इसका होगा, कहां पर ये 7 अजूबे बनाए गए हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है ए, कहां पर बनाए गए हैं, अजमेर में। कहां पर बनाए गए, अजमेर में। क्या बनाए गए, 7 अजूबे, 7 वंडर्स कहां पर बनाए गए, झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे। राजस्थान के अजमेर शहर में आना सागर झील के पास 7 वंडर पार्क बनाया गया है। इस पार्क में बना मिस्र का पिरामिड, ये रहा मिस्र का पिरामिड, एफिल टावर, पीसा की झुकी मीनार, रोम का कोलेजियम और अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और क्राइस्ट द रिडीमर और ताजमहल की विशाल कृतियां पर्यटकों को लुभा रही है। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रदेश के किस शहर पर झील के किनारे बने 7 अजूबे पर्यटकों के लिए बनाए गए हैं, तो इसका आंसर क्या था, अजमेर। क्या था, अजमेर। अजमेर में कौन सी झील पे, आना सागर झील पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के बारे में सही कथन है। कौन सी योजना के बारे में पूछा गया है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो पहला ऑप्शन है, इस योजना की पात्रता 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष व इससे अधिक आयु के पुरुष शामिल हैं। बी ऑप्शन है, आवेदक पत्नी और पति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम होनी चाहिए। सी ऑप्शन है, इस योजना से प्रदेश के लगभग 45 लाख बुजुर्गों को सहारा मिला हुआ है। तो बताइए इसके कौन कौन से या फिर कौन सा ऑप्शन इसका सही है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के बारे में पूछा गया है, आरएस मुख्य परीक्षा में भी यह क्वेश्चन आया था। तो इसके कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका है डी ऑप्शन, इसका सही है। इसके इस 5वें क्वेश्चन के सारे ऑप्शन सही हैं, इसके सारे ऑप्शन सही है कि जो महिला है वह होनी चाहिए कम से कम 55 वर्ष की और जो पुरुष है वो होना चाहिए कम से कम 58 वर्ष का। ठीक है, अब ये दोनों जब तक 75 वर्ष के रहेंगे, 75 वर्ष के जब तक इनको मिलेंगे 750 रुपए पर मंथ, और जो ही इस 75 वर्ष को ही क्रॉस कर जाएंगे तब इनको कितने मिलेंगे, 1000 रुपए पर मंथ। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कृषक योजना
मुख्यमंत्री कृषक योजना में महिलाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए कितनी महिलाओं को निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित किया गया है? संख्या पूछी है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री कृषक योजना के तहत कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं को निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित किए गए हैं। तो कितनी महिलाओं को वितरित किए गए हैं? तो बताइए, क्या 54.80 लाख या 50.30 लाख या 60.30 लाख या 57.80 लाख? बताइए, सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। तो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। 54,80,000 महिलाओं को बीज मिनी किट वितरित किए गए। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री कृषक योजना के तहत। क्या है कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी मुख्य होती है, तो इसलिए इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को मतलब आगे लाने के लिए उनको महिलाओं को निःशुल्क बीज के मिनी किट वितरित किए गए थे। ओके, ये इसकी ऑफिशियल जानकारी भी ऑफिशियल साइट्स में लेके आया हूँ आपके लिए। ये 54 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित किए गए। क्यों किए गए थे? महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 28 स्मार्ट लाइब्रेरी बनाने का नवाचार कहाँ के कलेक्टर ने किया है? गांवों में स्मार्ट लाइब्रेरी बनाने का नवाचार किस जिले में किया गया है या कहाँ के जिला कलेक्टर ने किया है? बाड़मेर में या राजसमंद में या बीकानेर में या फिर पाली में? बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ABCD में से होगा सी आंसर। कहाँ पर? बीकानेर के जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने यह नवाचार किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 28 स्मार्ट लाइब्रेरी बनाई जा रही है ताकि वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी बैठ के पढ़ सके। तो 28 लाइब्रेरी तो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाएगी, ग्रामीण में, और एक लाइब्रेरी शहरी क्षेत्र में बीकानेर में बनाई जाएंगी। तो टोटल हो जाती है 29 स्मार्ट लाइब्रेरी का नवाचार कौन से जिले में किया गया है? बीकानेर में। बीकानेर के कलेक्टर कौन है? भगवती प्रसाद कलाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में सही कथन है। आपसे योजना के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये राज्य स्तर पर अपनी तरह का पहला प्रयास है किसी सरकार का, जो मनरेगा जो गांवों के लिए रोजगार प्रदान करती है, वैसे ही शहरों में भी रोजगार की गारंटी प्रदान करने वाली योजना लाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के बारे में निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो ए है, योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक और है, शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, मतलब कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। बी ऑप्शन में है, योजना के तहत अब तक 89,000 से अधिक लोगों को काम मिला है। सी ऑप्शन है, इस योजना में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान सालाना या प्रतिवर्ष रखा गया है। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसके ए भी सही है, इसका बी भी सही है और इसका सी भी सही है, मतलब कि ओवरऑल इसके सारे ऑप्शन सही हैं। ये देखिए, इच्छुक परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और प्रदेश में समस्त नगरीय निकायों में इस योजना का शुभारंभ कब से हुआ है? 9 सितंबर 2022 से। डेट भी पूछ लेते हैं ना क्वेश्चन में, तो ये भी अपन को याद करके रखनी है। 9 सितंबर 2022 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। तो क्या क्या याद रखना है? 9 सितंबर और 100 दिन का रोजगार और 800 करोड़ रुपए सालाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में सही कथन है। तो ए ऑप्शन है, यह योजना बेटी के विवाह पर अधिक सहयोग का प्रावधान है। और बी ऑप्शन है, इसमें SC, ST, BPL अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार एवं विशेष योग्यजन एवं महिला खिलाड़ी शामिल है। और सी ऑप्शन है, यह योजना महिला सशक्तिकरण के लिए है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। देखिए अपना अपना आंसर क्या हो सकता है इसमें। तो इसके सारे ऑप्शन सही है, इसके सारे ऑप्शन सही है। ये क्या होता है कि यह योजना बेटी के विवाह पर अधिक सहयोग का प्रावधान है, या आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। वैसे ये वर्ड भी सही है, क्योंकि पहले मिनिमम 31,000 रुपए का प्रावधान था बेटी के विवाह पर। अगर वो 10वीं पास है तो उसको 41,000 रुपए दिए जाते थे, और अगर वो उसने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको कितने रुपए दिए जाते थे उसके विवाह पर? 51,000। तो इसकी पात्रता भी क्या होती थी कि कम से कम जो जिस लड़की का विवाह किया जा रहा है उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इस 31,000 मिनिमम को बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? 41,000 रुपए। तो 41,000 के संदर्भ में अधिक सहयोग का प्रावधान है, ये भी ठीक है, और आर्थिक सहयोग का प्रावधान है, ये भी ठीक है। और SC, ST, BPL और माइनॉरिटी वर्ग के परिवार एवं विशेष योग्यजन महिला खिलाड़ी शामिल है, तो ये भी इसमें सही है। और यह योजना महिला सशक्तिकरण के लिए है। ओके, ये देखिए, बेटी के विवाह पर आर्थिक सहयोग का प्रावधान, पात्र श्रेणी में SC, ST, BPL अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार एवं विशेष योग्यजन एवं महिला खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। 10वां क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन में प्राप्त प्रस्तावों में लगभग कितने प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वयन के दौर में हैं? अभी कुछ महीने पहले इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन हुआ था, उसमें जो प्रस्ताव आए थे उनमें से लगभग कितने प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वयन के तरफ है? तो प्रस्तावों के क्रियान्वयन के बारे में पूछा है। तो ए ऑप्शन है 36%, बी में है 46%, सी है 56% और डी है 66%। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 46% जो प्रस्ताव आए थे इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन में, उनमें से 46% प्रस्ताव क्रियान्वयन के दौर में हैं। तो ये बताइए, इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन कब से कब तक कहां पर हुआ? ये देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुई, वो 7 से 8 अक्टूबर तक जयपुर में हुई थी। 7 से 8 अक्टूबर तक जयपुर में हुई थी, जयपुर के सीतापुरा में। ओके, और ये जानकारी भी आई थी, तो ये बढ़ के अभी कितना हो गया? 46% हो गया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भूमिहीन कृषि श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु ग्राम पंचायत के क्लस्टर का प्रस्ताव किसके तहत रखा गया है? जिन किसानों के पास जमीन नहीं होती है तो उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु ग्राम पंचायत के क्लस्टर का प्रस्ताव किसके तहत रखा गया है? तो ए है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, बी है राजस्थान भूमिहीन कृषि श्रमिक कौशल मिशन, सी है राजस्थान कौशल मिशन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी में है ए और सी। तो इसका आंसर आप देखिए कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा ए, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन ने इस प्रस्ताव को रखा है। ये देखिए, राजस्थान कृषि श्रम संबल मिशन के तहत, राजस्थान कृषि श्रम संबल मिशन के तहत मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार अगले 2 वर्षों में 1 लाख, कितने? 1 लाख जो भूमिहीन कृषि श्रमिक है उनको कौशल विकास और क्षमता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जो कितने दिनों का होगा? 2 दिनों का होगा, जो प्रगतिशील किसानों के क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। यह कृषि विगत केंद्र राज्य की पहली पंक्ति प्रदर्शनी, ये शायद गूगल ट्रांसलेशन है, ये अखबार की कटिंग, इसलिए इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अटपटी सी लग रही होगी आपको। तो ठीक है, अपना क्वेश्चन था कि भूमिहीन कृषि श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु ग्राम पंचायत के क्लस्टर का प्रस्ताव किसने
यह किसके तहत रखा गया है? तो राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत यह प्रस्ताव रखा गया है। 12वां क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में दूसरी संतान पर कितनी किस्तों में 6,000 रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। तो यह क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, वह उसमें दूसरी संतान पर 6,000 रुपए दिए जाते हैं, वो कितनी किस्तों में दिए जाते हैं? तो किस्तें पूछिए कि क्या 4 किस्तों में या 5 किस्तों में या 6 किस्तों में या फिर 7 किस्तों में? तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। ये कितनी किस्तों में दिए जाते हैं? ये 5 किस्तों में दिए जाते हैं। तो यह योजना द्वितीय संतान के समय गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जा रही है 5 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 5 किस्तों में। टोटल रुपए इसमें कितने दिए जाते हैं? 6,000 रुपए। पहली संतान होने की स्थिति में दूसरी संतान के समय महिला को कितने हजार रुपए दिए जाते हैं? 6,000 रुपए टोटल दिए जाते हैं, जो 5 अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं। अब वो किस्तों के बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है कि पहली दूसरी किस्त कब दी जाएगी, या पहली दूसरी किस्त में कितने रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो पहली किस्त है वो उसमें कितने रुपए दिए जाएंगे? उसमें दिए जाएंगे 1,000 रुपए। कितने दिए जाएंगे? 1,000 गर्भावस्था जांच एवं पंजीकरण होने पे। और दूसरी किस्त कब दी जाएगी? कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांचें पूरी होने पर 1,000 रुपए। तीसरी किस्त दी जाएगी बच्चे के जन्म होने पर। कितने रुपए दिए जाएंगे? उसमें भी 1,000 रुपए दिए जाएंगे। चौथी किस्त कब दी जाएगी? बच्चे के 3.5 माह की उम्र तक के सभी नियमित टीके लग जाने व नवजात बच्चे का जन्म पंजीकरण हो जाने पर कितने रुपए दे दी जाएंगे? 2,000। और 5वीं किस्त कब दी जाएगी? जो दूसरी संतान के बाद दंपति द्वारा संतान उत्पत्ति के 3 माह के भीतर, ये कितने मेरे भी समझ नहीं आ रहा, के भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपनाए जाने या महिला द्वारा प्रॉपर्टी लगवाए जाने पर कितने रुपए दिए जाएंगे? 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इसमें क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं किस्त में तो 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और चौथी किस्त में कितने दिए जाएंगे? 2,000 रुपए दिए जाएंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है उड़ान योजना के तहत प्रदेश की कितनी किशोरियों एवं महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है, ए ऑप्शन में है 1.15 करोड़, या फिर 1,25,00,000 और 1,45,00,000, 1,55,00,000। कितनी महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है? बताइए। उड़ान योजना काफी चर्चाओं में और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो उड़ान योजना के तहत प्रदेश की कितनी किशोरियों महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है सी। कौन सा है? सी। 1.45 करोड़ या फिर 1,45,00,000 किशोरियों व महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इस योजना का शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया था। 19 दिसंबर 2019 को। इसमें क्या था? प्रदेश की समस्त किशोरियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने का यह योजना है। ओके, तो इसमें प्रथम चरण में, इस योजना के प्रथम चरण में लगभग 29 लाख किशोरियों एवं महिलाएं लाभान्वित हुई है। और इस योजना का जो द्वितीय चरण है उसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम लगभग 1,45,00,000 किशोरियों एवं महिलाओं को लाभान्वित करेंगे। ओके, तो अपने 13 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इनके सभी के आंसर ये आपके सामने दे रखे हैं। आप अपने क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, ये क्लास अपनी करंट की कंटिन्यू चल रही है। इसमें अपन 10-10 क्वेश्चन डेली के लेके आ रहे हैं, लेकिन आज के 13 क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें फिर से 10 क्वेश्चन ही अपन शामिल करेंगे, और फिर कुछ दिन तक ये रिकॉर्डेड क्लास ही चलती रहेगी आपके लिए। फिर कुछ समय बाद इसको लाइव करने के प्रयास किए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो
क्लास आपको पसंद आ रही है, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, तो आप इसको कंटिन्यू अटेंड करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। और भी जो भी आपके साथी लोग हैं जो RSSI EORO की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्लास आप शेयर कर सकते हैं। और आपसे एक और निवेदन है कि जो अभ्युदय IAS से इस कोचिंग का जो ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और क्लास को आगे और लोगों तक भी बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।